बड़ा मार्मिक चुनाव होगा। यहाँ विकास का मुद्दा चलेगा। 24 का चुनाव जो है निष्पक्ष भाव से और जनता के समर्थन से अमेठी की जागरूक मतदाता के बदौलत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अमेठी से भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ से सांसद होंगी। सिंगल बॉडी का 18 से 20 किलो खर्चा आ रहा है। 5 किलो में हमारा कैसे जीवन यापन हो रहा है, वो मेरे अंदर दिल से जो निकलेगा मैं वही करूँगा। और ये सर्वोपरि चुनाव का माहौल है, इसमें जनता जो करेगी वही मान्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब देश में आज से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अब कहा गया है कि आज चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तारीखों की घोषणा की, तब आज के बाद आचार संहिता लागू हो गई और लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरी तरह से बिगुल बज गया है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में भाजपा की तरफ से सांसद स्मृति ईरानी जो यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। वहीं इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में मायावती ने भी इस बार अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने के लिए ऐलान कर दिया है कि यहाँ कोई न कोई प्रत्याशी बसपा से भी लड़ेगा। इसी को लेकर आज हम अमेठी में हैं, अमेठी के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आज से जो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, अमेठी के लोग हैं कैसे देख रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुद्दूस खान। अमेठी का चुनाव है, पूरे देश में चर्चा होती है, विदेश में होती है, आप कैसे देख रहे हैं इस बार? अमेठी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, वर्तमान सांसद, केंद्रीय मंत्री और गांधी का परिवार दोनों आमने सामने चुनाव लड़ने की उम्मीद है और बड़ा मार्मिक चुनाव होगा। यहाँ विकास का मुद्दा चलेगा। अमेठी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो जिसने किया है, जनता इस बात को डिसाइड करेगी कौन जीत के जाएगा कौन हार के जाएगा। ये जनता निश्चित रूप से अपने मन में बना लिया है। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, जबकि आज तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो कैसे देख रहे हैं कि अभी तो कोई प्रत्याशी भी नहीं आया है? अरे अभी तो टाइम है, अभी तो आज सूचना जारी हो रही है, इसके बाद जो है प्रत्याशी आपके सामने आ जाएंगे, जो लड़ना होगा सामने आ जाएगा। और भी कुछ लोग। भैया क्या नाम है आपका? वैभव कुमार तिवारी, एडवोकेट। जिस तरीके से यहाँ पे स्मृति ईरानी है क्षेत्र में और लगातार दावा कर रही हैं कि राहुल गांधी तो छोड़कर वायनाड चले गए, तो अब इस समय वो प्रत्याशी भी हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तारीख का आज ऐलान हो गया है। तो वो तो मेहनत कर रही हैं यहाँ पे, सांसद जी जो है लगातार यहाँ पर मेहनत कर रही हैं अमेठी में, तो लड़ाई तो जो है टक्कर की रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। या तो कांग्रेस यहाँ से डर रही है कि हम कैसे किस प्रत्याशी को उतारें, या हम लोग तो यही सोच रहे थे कि यहाँ हो सकता है लड़ाई जो है टक्कर की हो। लेकिन इस समय सांसद स्मृति ईरानी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, उनके सामने कोई है नहीं। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जाने। भैया क्या नाम है आपका? राम तिवारी। कैसे देख रहे हैं आप थोड़ा चुनाव के बारे में, क्योंकि आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, 24 का चुनाव है, 19 का देखा, 14 का देखा और भी देखा, इस बार 24 का चुनाव है, कैसे होगा, क्या रहेगा? 24 का चुनाव जो है निष्पक्ष भाव से और जनता के समर्थन से अमेठी की जागरूक मतदाता के बदौलत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अमेठी से भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ से सांसद होंगी। उसको कोई भी अमेठी के जागरूक, उनकी मेहनत, उनका बल पौरुष, ये सब सराहनीय है। उन्होंने 2014 से लेकर के आज तक जो भी मेहनत किया है अमेठी के विकास में, किसी प्रकार की कोई कमी माननीय सांसद महोदया ने नहीं छोड़ा है और न भविष्य में छोड़ेंगी। अमेठी से पुनः वो सांसद चुन के जाएंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं। जिस तरीके से बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि गांधी परिवार का ये गढ़ है और गांधी परिवार की बड़ी यहाँ पे सीट थी, राजीव गांधी, संजय गांधी सब यहीं से गए, प्रधानमंत्री तक इस अमेठी ने दिया है और अभी तक गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं आया। तो क्या लग रहा है, आप वोटर के नाते क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि गांधी परिवार का किला जो है वो 2019 में 2014 से खिसकने लगा है। वो तो कहिए किसी न किसी तरीके से 2014 में तो पार कर लिया, लेकिन 2019 में गांधी परिवार का पूरा किला जो है
भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इस्मत जुबिन ईरानी अपने मेहनत से, अपने कार्य व्यवहार से और अपने विकास के कार्यों से को जोड़ करके उन्होंने अमेठी गांधी परिवार का किला जो है ध्वस्त कर दिया है और 2024 में पूरा ध्वस्त कर देंगी, इसमें संदेह नहीं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजमणि सिंह चौहान। अमेठी के आप वोटर हैं, आज तारीखों का ऐलान हो गया, आवाज से बिगुल बज गया, कैसे देखते हैं चुनाव? क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं अभी, लिंक कांग्रेस का नहीं आया है, और उधर से मायावती ने भी कहा है कि हम भी चुनाव लड़ाएंगे, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि चुनाव प्रक्रिया है ये, संवैधानिक तरीके से हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है और लड़ने की बात है। ये अमेठी की जनता निर्णय करती है कि किसको जिताएगी, किसको जिताएगी। अमेठी की जनता है, वो अमेठी जनता जिताएगी और इनके ऊपर मूड, अमेठी की जनता के मूड के ऊपर है। अमेठी की जनता में आप भी आते हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि स्मृति ईरानी है यहाँ पे, गांधी परिवार गढ़ था, तो कुछ क्या लग रहा है? देखिए, ये चुनाव है, ये चुनाव है। चुनाव तो ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार रहा करती थी और यहाँ पे संजय गांधी आया करते थे। एक साधारण ठाकुर हमारे यहाँ अमेठी के रविंद्र प्रताप सिंह थे, उन्होंने हरा दिया। राजनारायण का नाम सुना था, इंदिरा गांधी को हरा दिया। ये चुनाव प्रक्रिया है, ये चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव में किसी को कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका डिसीजन मैं नहीं दे सकता हूँ, जनता के ऊपर है। और दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवध नरेश यादव। तारीख का ऐलान हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? अब ऐलान हो गया है, ये आचार संहिता लागू हो गई, अभी पता चला है, लेकिन अब जो भी निर्णय होगा वो जनता द्वारा होगा। मुझे एक मत देना है, मैं अपना मत सूझबूझ के दूंगा। दिन भर काम करता हूँ, रात भर खेत रखाता हूँ। पहली वरीयता ये है कि दिन भर काम करता हूँ, रात भर खेत रखाता हूँ। उसके बाद भी सिंगल बॉडी का 18 से 20 किलो खर्चा आ रहा है। 5 किलो में हमारा कैसे जीवन यापन हो रहा है, वो मेरे अंदर दिल से जो निकलेगा मैं वही करूँगा। और ये सर्वोपरि चुनाव का माहौल है, इसमें जनता जो करेगी वही मान्य होगा। नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया कि दिन भर काम कर रहे हैं, रात भर खेत में हैं, तो आप जाहिर सी बात है अन्ना जानवर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो गांधी परिवार जिस तरह से अभी प्रत्याशी नहीं आया है, तो क्या लग रहा है कुछ इस पे फर्क पड़ेगा? कि उसमें देखिएगा, जो भी प्रत्याशी आएगा यहाँ से, वो अमेठी की जनता है, वो स्वयं निर्णय लेगी क्या करना है। उसमें मुझे एक मत देना है और मैं अपना एक मत दे के आगे बढ़ाता हूँ। और आप और किसी से पूछिए। जी, और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। भैया हम जानना चाहेंगे आपसे, युवा है हमारे साथ, क्या नाम भैया आपका? नीरज मिश्रा। युवा हैं आप, और कहा गया है युवा जो है चुनाव में ज्यादा रुचि लेता है। आज तारीख का ऐलान हो गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखत गाँव कुछ काम तो मन होत नहीं भाजपा में, अधिकारी को सुने राजी नहीं न, जो ना सब मनमानी राज है एकदम। और क्या बताइए? नहीं तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? जैसे जिस तरह से आप समस्या बता रहे हैं कि मनमानी राज है, तो अमेठी की अगर बात कर रहे हैं तो अमेठी में स्मृति ईरानी है, राहुल गांधी भी क्या गढ़ था? राहुल गांधी तो क्लियर हुआ नहीं है, आए नहीं है तो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो अभी तो खाली स्मृति ईरानी का ही क्लियर हुआ। वही तो अभी उनका गांधी परिवार से कोई निकला ही नहीं है, कौन है अभी क्लियर तो होने दीजिए। कौन आएगा यहाँ से? कांग्रेस से आएगा कौन? जो भी आएगा वो लड़ाई में रहेगा। जी, और भी भैया क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। कैसे देख रहे हैं चुनाव, थोड़ा बताएंगे, आप युवा हैं, कैसे? चुनाव बहुत टिपिकल है, जो भी आएगा। ये स्मृति ईरानी जी आई हैं, अभी गांधी परिवार से कोई आया नहीं है। जो भी आएगा लड़ाई टक्कर की रहेगी बस। तो अगर गांधी परिवार यहाँ प्रत्याशी उतारता है तो लड़ाई कंपटीशन होगा? जी 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 जी, कंपटीशन में रहेगी। अच्छा, मायावती भी कह रही है लगातार कि प्रत्याशी बसपा भी उतारेगी, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? बसपा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बस यहाँ गांधी परिवार और ये स्मृति ईरानी के बीच में लड़ाई होगी। जी जी, एक और हमारे साथ है, एक लोग और हैं, उनसे भैया क्या नाम है आपका? अरे भैया हमारा जगदेव यादव। क्या बताइए, आज तारीख का ऐलान हो गया अमेठी में, चुनाव का बिगुल बज गया, कैसे देखते हैं, कुछ बताइएगा। बस भैया जो बोले ना कि बीजेपी कांग्रेस गांधी परिवार, बस ये है भैया। हाँ, नहीं तो गांधी परिवार अभी तो आया नहीं है, तो अगर आएगा तो आएगा तो लड़ेगा, नहीं आएगा तो नहीं लड़ेगा। फिर तो भाई दे दीजिए, जीत ही नहीं आए। अगर आता है तो क्या? फिर लड़ाई रहे, दोनों अच्छा दोनों टक्कर दे। हाँ,
जी, जिस तरीके से हमारे साथ ये अमेठी की जनता थी जो तारीखों के ऐलान के बाद अपनी अपनी राय बता रही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जो सांसद हैं स्मृति ईरानी वो एक बार यहाँ से चुनाव फिर जीतेंगी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर गांधी परिवार यहाँ पे प्रत्याशी उतारता है और गांधी परिवार का ही कोई यहाँ सदस्य चुनाव लड़ता है तो यहाँ पे जो चुनाव की लड़ाई होगी वो बेहद कठिन होगी और वह लड़ाई देखने लायक होगी। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।